फॉर लूप का सिंटैक्स हमारा क्या होता है? अगर हमें फॉर लूप क्रिएट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फॉर। फर्स्ट स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया था, लूप के अंदर 3 चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का कोड लिखेंगे, इनिशियलाइज, देन उसके बाद कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो लिखेंगे। देन ये कर्ली ब्रैकेट है जो हमारे ये बता रहा है कि हमारे फॉर फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट होती है। ये हमारी होती है, इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप। इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कोड हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, जिसमें हम आइट्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो कोड हम इस फंक्शन के फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर डालेंगे पूरे। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हमें बार बार रिपीट करानी है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सपोज मान लो हम फॉर लूप के अंदर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ कि आपको हेलो प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो आप फॉर लूप लिखोगे। और कोई हमने एक सपोज जिस वेरिएबल के थ्रू हम स्टार्टिंग करेंगे कि भाई हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रिंट करना है, वो हमने लिखा आई इक्वल्स टू, सपोज अभी सिर्फ समझने के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ। सपोज अपनी 4 के अंदर लिखी कंडीशन 10 और इसकी बॉडी के अंदर हमने हेलो का मैसेज दे दिया प्रिंटफ के अंदर। तो क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन 10 तक दी है, तो ये हेलो का मैसेज जो है वो हमारा 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और अगर हम इस कंडीशन को कर देते हैं 100, तो हमारा ये 100 टाइम प्रिंट होगा। और अगर हम कंडीशन को कर देते हैं 1000 टाइम, तो ये हमारा 1000 टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारा स्टेप था कि कोड रिड्यूस ड्रास्टिकली, इस स्टेप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आप किसी स्टेशनरी शॉप पे गए और वहाँ आपने कोई पेन मांगा और आपने पेन की कॉस्ट पूछी, तो शॉपकीपर बोलता है कि वो 100 रुपीज़ का है या 50 रुपीज़ का है। तो आप कितना डिस्काउंट एक जो है शॉपकीपर से एक्सेप्ट करते हो कि भाई वो हमें 50% डिस्काउंट देगा, 80% देगा या कितना देगा? तो मेनली हम लोग कभी ऐसा सोच सकते हैं कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, शॉपकीपर बोले कि आप 1 रुपीज़ दो और प्रोडक्ट ले जाओ, कभी वो 99% का आपको डिस्काउंट देगा? इस तरह का नहीं देगा। तो इस केस में भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि जब हमें कोई भी लाइन 100 टाइम प्रिंट करनी है, यानी ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो है वो हमारी बार बार रिपीट होकर के 100 टाइम्स तक आनी चाहिए थी। यानी कि प्रिंटफ की स्टेटमेंट कितनी बार होनी चाहिए थी? 100 बार। लेकिन फॉर लूप ने क्या किया, इसे रिड्यूस कर दिया, ये 100 बार ना लिख के वो सिर्फ एक बार लिखता है और यहाँ पे कंडीशन जो है वो दे देता है 100। अगर हम लाइन काउंट करें, फर्स्ट लाइन, एक सेकेंड लाइन, कर्ली ब्रैकेट को भी काउंट करते हैं तो 3, 4, यानी कि हमारा 100 जितनी स्टेटमेंट्स थी, 100 लाइन को कोड को रिड्यूस करके फॉर लूप ने कितने में कर दिया? 4 में। यानी कि 100 लाइन का कोड भी हमारा 4 में रिड्यूस हो गया, 1000 लाइन का कोड भी हमारा 4 में रिड्यूस हो गया अगर हम इस कंडीशन को एक और बढ़ाते हैं तो, और 10,000 लाइन का कोड भी हमारा जो है 4 में स्टेटमेंट में रिड्यूस हो जाएगा। यानी जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं फॉर लूप, उससे कहीं ज़्यादा हमारे कोड को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए कहते हैं कोड रिड्यूस ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली यानी अनएक्सपेक्टेड, जितना आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कोड को वो उतना रिड्यूस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम एक फॉर लूप का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेडर फाइल। ये मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉमन हेडर फाइल होती है stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, वेरिएबल लेंगे जो हमारी कंडीशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इंट आई, और हम यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट कर देंगे फॉर लूप। सबसे पहले सिंटैक्स में क्या दिया था फॉर लूप ने कि हमें कोड को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए हमें आई वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देनी है। हमें प्रिंट करना था 1 2 3 4 5 10, यानी हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 1 से। तो हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। इक्वल असाइनमेंट हमारा, इक्वल ऑपरेटर होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, देन उसके बाद सेमीकोलन, ये हमारा सिंटैक्स में दिया था, देन उसके बाद आई की कंडीशन देंगे कि आई की कंडीशन हमारी कितनी आ गई 10। अब हमने 10 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वैल्यू 10 तक प्रिंट करानी है, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर हम लिखते हैं आई ग्रेटर है 11, तो इक्वल का हटा देंगे ऑपरेटर। इक्वल के ऑपरेटर हटाने से क्या होगा, 1 से लेके 10 तक हमारा लूप चलेगा, क्योंकि आई लेस देन 11 तक हमने दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इक्वल लगाते हैं तो वैल्यू को हम 10 कर देंगे, ताकि वो 10 पे हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम देखेंगे इन वैल्यूज़ के बीच गैप कितना है, 1 1 का। अब हमारे वेरिएबल को एक हमें इंक्रीमेंट करने के लिए, एक वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें लिखना होता है आई में आई 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इंक्रीमेंट करने के लिए, या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है कि प्लस जो है इक्वल के इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। शॉर्टकट में आप आई प्लस इक्वल 1 लिख सकते हो, सॉरी इसका शॉर्टकट जो आपको दिया गया है वो आई प्लस प्लस दिया गया है, ठीक है। ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे ये राइट साइड नहीं लेके लेफ्ट साइड में नहीं लेकर के आएंगे वेरिएबल को, इसका शॉर्टकट दिया है हमारे पास आई प्लस प्लस। अगर हमने वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगाया हुआ है तो ये हमारा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये भी मैं जब आपको इंक्रीमेंट समझाऊंगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, हमारा पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन उसे चेंज करेगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके उसके अंदर ऐड करेगा। हम फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रिंट एफ, क्योंकि आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है हमारा, इसलिए %d, और आई वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। हर बार नेक्स्ट लाइन आए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे /n यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा फंक्शन हम यूज़ करेंगे गेट ch, और कर्ली ब्रैकेट से हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। गेट ch मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि गेट ch जो है हमारा वो फंक्शन होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो हमने प्रोग्राम किया इसका आउटपुट जो है वो कैसा आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारा कोड हमारा इंटरनली चलता है, आउटपुट स्क्रीन पे यूज़र को सिर्फ क्या दिखाई देगा, जो हम प्रिंटफ में स्टेटमेंट लिखते हैं सिर्फ यूज़र को वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो कोड इंटरनली चलना शुरू करेगा 1 से। फर्स्ट टाइम 1 चला, इनिशलाइज हुआ, देन उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा तो देखेगा कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल 10 है, 10 से छोटा है 1, 10 से छोटा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है, पहले वैल्यू प्रिंट करे। तो इसके बाद नेक्स्ट वो क्या आएगा, हमारा कंट्रोल सीधा यहाँ से कहाँ आ जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट के पास आ जाएगा और वैल्यू प्रिंट करेगा 1 वैल्यू प्रिंट करने के बाद /n लगा हुआ है, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद वापस जाएगा, कंट्रोल जहाँ से कंट्रोल आया था वहीं वापस जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर लूप के पास वापस जाने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ गया है, आई के पास वापस गया। आई की वैल्यू कोड प्रिंट करने के बाद चेंज होगी, एक इंक्रीमेंट होकर 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देन वो नेक्स्ट दोबारा से फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 हमारा 10 से लेस है, बिल्कुल 2 हमारा 10 से लेस है, तो वो 2 को भी प्रिंट कर देगा। देन उसके प्रिंटिंग के बाद फिर कर्सर हमारा जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और आई की वैल्यू जो है फिर रिटर्न होकर हमारे पास जाएगी पोस्ट इंक्रीमेंट्स के बाद, जो वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 को चेक करेंगे, 3 भी हमारा 10 से लेस है तो 3 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ना लास्ट करते 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 ऐसे हमारी वैल्यू जब 9 होगी यहाँ पे, तो ये 9 को चेक करेगा कि वैल्यू 9 हुई, 9 भी हमारा जो है वो 10 से लेस है, तो ये 3 करते करते हमारी लास्ट वैल्यू जो है 9 तक प्रिंट होने के बाद जब वैल्यू 10 होगी, तो 10 होने पे 10 की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई, कंडीशन ट्रू, वैल्यू भी हमारी जो है यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, 1 to 10। लेकिन यहीं हमारा लूप स्टॉप नहीं होगा, उसके बाद वापस जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, ये आई की वैल्यू को 11 करेगा, ठीक है। यानी हमारी प्रिंटिंग कहाँ हुई, लास्ट प्रिंटिंग हुई हमारी 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, यानी प्रिंट होगा 10 तक। लेकिन आई की फाइनल वैल्यू क्या हुई है, आई की फाइनल वैल्यू 11 है, जब ये कंडीशन 11 पे पहुंचेगी तभी तो टर्मिनेट करेगी, क्योंकि 11 तो हमारा 10 से लेस नहीं है, ठीक। यानी कि हमारी आई की फाइनल वैल्यू होगी 11, लेकिन प्रिंटिंग हमारी 10 तक करेगी और लूप हमारा यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के अंदर ही, अगर हमें 1 to 10 ना करके 2 से लेकर के 20 तक की वैल्यूज़ अगर हमें प्रिंट करनी हो, देन हम क्या
क्या क्या करेंगे प्रोग्राम में चेंजेस, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमें प्रिंट करना है 2 से लेकर 20 तक वैल्यूज़, यानी हमारा प्रिंटिंग क्या होगी 2, 4, 6, 8 देन 20, ठीक है। हम जैसे कि हम सिंटैक्स देख चुके हैं कि फॉर लूप में पहले इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हमारी आई की देखो ये चीज़ तो कॉमन पार्ट है ना, हैश इंक्लूड एसटीडियो कॉनियो मेन वाई, जो आई का वेरिएबल है वो डिक्लेयर करके रखना हमें, ये कॉमन पार्ट है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत है। आई की वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी कहाँ से, जहाँ से हमें प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो आई की वैल्यू हमें 2 से स्टार्ट करनी है, तो आई कितना हो गया हमारा 2, और स्टॉप हमें कहाँ तक करनी है 20 तक, 20 तक। लेकिन 20 से लेस वैल्यू भी होनी चाहिए, इसलिए हम लेस पे रखेंगे, लेस इक्वल 20, यानी 2 से लेकर 20 तक वैल्यू हमारी कवर हो गई। लेकिन 2 और 4 के बीच में, 4 6 के बीच में, 6 8 के बीच में, इन टर्म्स के बीच गैप कितने का है 2 का। और 2 के गैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है। अगर जब हम आई की वैल्यू 2 है, 2 में 2 ऐड करेंगे तभी तो हमारी वैल्यू 4 बनेगी नेक्स्ट वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि ये प्लस ऑपरेटर जो है हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, आई प्लस इक्वल 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू में डबल का इंक्रीमेंट करेगा। सपोज़ अगर हमें आई में 4 वैल्यू इंक्रीमेंट करनी होती तो हम यहाँ पे आई प्लस इक्वल 4 की जगह पे जब लिखते तो इसका शॉर्टकट क्या होता, आई इस प्लस ऑपरेटर हमारा इक्वल के लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी प्लस इक्वल 4। अगर हमें 6 करना होता तो क्या हो जाता, ये हमारा ऑपरेटर इधर आ जाता, आई प्लस इक्वल 6 हो जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लिख देंगे, आई प्लस इक्वल 2 शॉर्टकट में। ये सेम प्रिंटिंग वही रखेंगे, % इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए सिलेक्शन न्यू लाइन के लिए रखा है हमने, और आई सेपरेट करने के लिए, और आई वेरिएबल जिसकी की वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है। ये सेम प्रोग्राम सब सेम है पहले की तरह, ठीक है। बस चेंज हमारा कहाँ पे आया है, इनिशियलाइज की वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चेंज हुआ है, बाकी पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट सेम है, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट जो होगा वो हमारा किस तरह से आएगा, इसका आउटपुट हमारा प्रिंटिंग जहाँ से स्टेटमेंट है वही तो प्रिंट स्टार्ट होगी, बाकी पूरा कोड इंटरनली चलेगा। वैल्यू 2 है, कंडीशन चेक करेगा, 2 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, 2 प्रिंट हो जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन आएगा, वापस जा करके प्लस करेगा वैल्यू को, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, देन 4 को फिर अगेन चेक करेगा कि 4 जो है हमारा 20 से लेस है तो प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद 4 के बाद 6 के बाद फिर 8, ऐसे करते करते जब हमारी लास्ट वैल्यू आएगी 20, तो 20 इक्वल है 20 के, इसलिए ये प्रिंट कर देगा 20 को, यानी आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है 20 तक, ठीक है, यानी 20 प्रिंट हो रहा है फाइनल में। लेकिन आई की फाइनल वैल्यू कितनी पहुंचेगी 22, क्यों, क्योंकि जब वैल्यू प्रिंट करके वापस जाएगा 22 को, तो 22 पे तो कंडीशन फेल होगी, तभी तो हमारा लूप जो है स्टॉप होगा 22 पे, ठीक है। तो जब हमारी वैल्यू 22 हो जाएगी तो लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, और टर्मिनेट करने की कंडीशन पे हमारा लूप जो कोड है वो कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा, स्क्रीन होल्ड रहेगी, हमारी स्क्रीन पे आउटपुट शो हो चुका होगा, ये हमारा आउटपुट होगा, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। हम लोगों को प्रिंट करना है 3 से लेके 30 तक वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3, 6, 9, 30, ठीक है। तो हमारी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है 3 से, तो हम आई की वैल्यू क्या कर देंगे 3। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या है 6, 9, 30, ठीक है। 30 तक हमें प्रिंट करना है, तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी 30, लेकिन इनके बीच इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 3 का। 3 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल आई प्लस 3, शॉर्टकट क्या बताया था आपको मैंने, इधर आएगा आई प्लस इक्वल 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस इक्वल 3, ठीक है। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। इसी के अगर मैं आपको बोलूँ 4 to 40 आपको अगर प्रिंट करना है तो आप आई को क्या कर दोगे 4, यहाँ पे क्या कर दोगे 40, इंक्रीमेंट कितने का हो जाएगा 4 का, क्योंकि 4, 6, 8, 12 ऐसे करते करते हमारे 4 के तो गैप आ रहा है, सेम वैल्यूज़ होंगी। अब मैं अगर आपको बोलूँ 5 की टेबल प्रिंट करो, 6 की करो, 7 की करो, 8 की, सब सारी वैल्यूज़ अब आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप, मुझे लगता है कि फॉलोअप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारा वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप से सेम क्वेश्चन हम दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। इससे सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स समझते हैं कि वाइल लूप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वाइल लूप में, देन वाइल की कंडीशन लिखेंगे, और फिर बॉडी ऑफ लूप, और वैल्यू जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना चाहते हैं सेम चीज़ वो हम इसके अंदर रिटर्न लिखेंगे, ठीक है।
तो अब इसके लिए हम एक प्रोग्राम के अंदर इसका सिंटैक्स समझते हैं कि कैसे लिखना होता है। हमें अगर 1 to 10 प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। सपोज हमें प्रिंट करना है 1 to 10, ठीक है। जैसा फॉर लूप में मैंने आपको बताया वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, 1 2 3 4 10, ठीक है। स्टार्ट कितने से होगी, 1 से, स्टॉप कितने पे होगी, 10 तक, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या कहता है, पहले इनिशियलाइज करो। तो हम मेन के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट आई, लेकिन जैसे ही वेरिएबल हम लेंगे तो उसी समय उसकी वैल्यू भी हम इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पहले स्टेप में क्या करना है, इनिशियलाइज। वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की, देन उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप द कंडीशन दी कि आई की वैल्यू हमारी कब तक प्रिंट करें, 10 तक, और प्रिंट एफ में पहले हमने वैल्यू प्रिंट कराई %b/n, आई की वैल्यू को प्रिंट किया। देन क्योंकि इनके बीच गैप कितने का वैल्यू उसके बीच में 1 का गैप कैसे शो करते हैं, आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस डिनोट करेंगे। क्लोज किया हमने वाइल को और गेट, ठीक है। फर्स्ट टाइम वैल्यू 1, कंडीशन चेक करेगा, 1 हमारा 10 से लेस है, 1 को प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करके वैल्यू को किस में चेंज करेगा, 2 में, फिर जाके कंट्रोल वापस जाएगा लूप पे यहाँ पे, और 2 को चेक करेगा, 2 हमारा 10 से लेस है, 10 से लेस है तो 2 को प्रिंट कर देगा, तो 1 के बाद क्या 2 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू फिर क्या हो जाएगी नेक्स्ट 3, वापस जाएगा 3 को चेक करेगा। इसी तरह से अप टू जब वैल्यू 10 पे आएगी तो 10 के इक्वल है, 10 प्रिंट करके वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, यानी प्रिंटिंग तो 10 तक हुई लेकिन आई की फाइनल वैल्यू कितनी चली जाएगी 11 तक। जब ये वैल्यू 11 पे जाएगी तभी तो लूप टर्मिनेट करेगा, कंडीशन फॉल्स तभी तो होगी, इसलिए आई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 11, लेकिन प्रिंटिंग कहाँ हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी 10 पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अगर सेम क्वेश्चन में हम 2 से लेकर 20 तक प्रिंट कराना चाहें वैल्यूज़ अपनी, ठीक है, तो हम कहाँ चेंजेस करेंगे, टेबल हमारी क्या प्रिंट होगी 2 4 6 8 20, तो वैल्यू इनिशियलाइज कितनी हुई 2, लूप चलेगा कब तक 20 तक, लेकिन इंक्रीमेंट कितने का होगा इस बार, प्लस इक्वल 2 का, 2 के गैप से। सेम क्वेश्चन अगर हम जैसा फॉर लूप में भी कर रहे थे, अगर हमें 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 से लेके 30 तक वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू हमें 3 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 30 तक लूप चलेंगे और इंक्रीमेंट भी हमारा 3 तक का होगा, ठीक है। आई होप बाकी सारे टेबल्स आप प्रिंट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डू वाइल लूप में।